अभी हमारे साथ फ़िल्म निर्देशक धीरू यादव बैठे हुए हैं और फ़िल्म की शूटिंग चल रही है। सबसे पहले हम इस फ़िल्म की चर्चा करेंगे, तकरीबन आने वाले इनकी और भी फ़िल्मों की चर्चा करेंगे और बीते कुछ फ़िल्मों की चर्चा करेंगे। कैसे हैं सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। किस फ़िल्म की शूटिंग चल रही है? अभी फ़िल्म का टाइटल डिसाइडेड नहीं है और जल्दी ही हम लोग टाइटल अनाउंस करेंगे फ़िल्म का, इसलिए हम लोग अभी प्रोडक्शन नंबर 2 के नाम से फ़िल्म शूट कर रहे हैं, जी। क्योंकि ये फ़िल्म बन रही है केसो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के बैनर तले। और इसकी पहली फ़िल्म हम लोग बनाए थे बिजली का लट्टू, हिंदी फ़िल्म थी, भोपाल में हमने शूट किया था उसका, तो वो पहली फ़िल्म थी, इसलिए ये सेकंड फ़िल्म है प्रोडक्शन नंबर 2। इससे पहले आपकी एक फ़िल्म आई स्टेज ओटीटी के लिए पुनर्जन्म। हुँ। उस फ़िल्म को लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही चर्चित चर्चा का विषय हो चुका है फ़िल्म। एक्चुअली देखिए हर फ़िल्म का अपना भाग्य होता है और वो फ़िल्म बनी बहुत अच्छी है। ऐसे हर फ़िल्म को एक निर्देशक बनाने की कोशिश करता है कि मैं बेहतर बनाऊँ, और वो फ़िल्म वाक़ई बहुत अच्छी बनी है। मैं भी देखा तो मुझे ऐसा लगा वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्म जो मैंने बनाया है, अपनी तरफ से मैं प्रयास किया हूँ। जी। वो फ़िल्म में चैलेंज क्या था मेन, कि वो फ़िल्म ऑलरेडी हरियाणवी लैंग्वेज में बन चुकी थी ओके। और उसको हमको भोजपुरी में रीमेक करना था। तो क्या होता है कि वो एक एक्स्ट्रा बर्डन कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड होता है कि ऑलरेडी जो फ़िल्म बनी है, उससे लोग तुरंत कंपेयर करेंगे। तो आपको माइंड में ये भी रखना होता है। बट मेरे साथ क्या था कि मुझे बताया भी गया था कि हरानवी फ़िल्म का रीमेक है, बट मैंने वो फ़िल्म देखी नहीं थी। सच बताऊँ तो मैं अपनी फ़िल्म शूट करके लॉक करने के बाद मैंने हरियाणवी फ़िल्म देखी। जी। बट रिलीज़ हुआ है और भोजपुरी फ़िल्म पुनर्जन्म का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ फ़िल्मों की चर्चा करेंगे। तकरीबन आपकी जो फ़िल्म का जो टाइटल होता है, वो कहीं न कहीं यूनिक टाइटल होता है। हुँ, जैसे हम चर्चा करें कटान का, हुँ। तो कटान का क्या ज़िक्र करना चाहेंगे? कटान क्या है वास्तव में? देखिए, कटान एक्चुअली मैं जहाँ से हूँ, मैं बिहार में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो बचपन से मैंने देखा है अपने गाँव में कि जब बाढ़ आता है, तो लोगों के ज़मीन कट जाते हैं और ज़मीन कटने के बाद उस किसान को बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत दर्द होता है। उसको बहुत नज़दीक से बचपन से मैंने देखा है। पर इंडिया में किसी फ़िल्म मेकर ने किसानों के ऊपर ढंग की फ़िल्म बनाई नहीं। पिछले तकरीबन 20-25 साल से तो किसी ने नहीं बनाई है। पहले बनती थी, बलराज साहनी और उस टाइम में बनती थी। बट अभी किसी ने बनाया ही नहीं, जबकि वो अन्नदाता है और मैं खुद एक फार्मर फैमिली से हूँ। तो मुझे लगा कि वो किसानों का दर्द पर्दे पे आना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे समाज को, लोगों तक पहुँचे जी। कि जो अन्न हम खाते हैं वो कितना तकलीफ़ से बनता है। और किसानों का सबसे बड़ा धरोहर है ज़मीन, जी। और ज़मीन कट जाने के बाद उनको कितना तकलीफ़ होता है। तो ये उस मुद्दे पे फ़िल्म थी। और बिहार में तो तकरीबन बाढ़ से हर एक क्षेत्र ऐसा है कि जो है वो कटते ही रहता है ज़मीन। बिल्कुल, उन बिल्कुल, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी होती है होती इससे। है। हम फ़िल्म जया का ज़िक्र करेंगे, बहुत सारे अवार्ड इंटरनेशनल, नेशनल अवार्ड वो जीत कर आए हुए हैं। तो इस फ़िल्म पर क्या विशेष आपने क्या एक्स्ट्रा किया जो है ऐसी फ़िल्म जो है इतने सारे अवार्ड के हकदार हो गए? नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। मैं फ़िल्म एक्चुअली क्या है, सब्जेक्टिव फ़िल्म बनता नहीं है भोजपुरी में, बहुत कम बनता है जी। और लोग बनाना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये नहीं चलेगा। बट चलना ना चलना तो वो दर्शकों के हाथ में है। जी। हमें प्रयास करना है और हमारा काम है, हमारे हाथ में है, वो है प्रयास। तो हम लोगों ने कोशिश किया, प्रयास किया एक बेहतर फ़िल्म बनाने का, और बना, लोगों ने सराहा भी। तो उससे और फ़िल्म मेकर्स को भी हिम्मत आई होगी, उम्मीद है। कोशिश है हमारी कि आगे भी कुछ बेहतर करते रहें, और अगर दर्शकों से भी अनुरोध है कि अच्छी फ़िल्म आप लोग देखेंगे, तो ही लोग अच्छा बनाएँगे। हुँ। चूँकि बहुत मेहनत से आप अच्छी फ़िल्म बनाइए और लोग ना देखें, तो फिर दूसरी बार ऐसा लगता है चलो ठीक है, वही गाना बना दो, क्योंकि वही आप देख रहे हैं। तो आप अच्छा देखेंगे, तो अच्छा बनेगा। इस फ़िल्म पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हुँ, सेटअप हम देख सकते हैं कि पीछे सेटअप लगा हुआ हुँ। है। क्या होने वाला है सेटअप? क्या हाँ, सरप्राइज़ होने वाला है? ये मंदिर का सीन है, एक्चुअली ये रियल मंदिर है। जी। और मंदिर में एक शादी का सीक्वेंस है कि एक हीरो-हीरोइन की शादी मंदिर में ही होती है। जी। तो अभी वही तैयारी चल रही है, हुँ। शिफ्टिंग और आर्टिस्ट लोग रेडी हो रहे हैं। हुँ। इसके बाद वही होगी। अ, तो इस फ़िल्म में क्या स्टार कास्ट मतलब मार्केट से हैं या फिर नए कलाकारों के साथ आप स्टार्ट देखिए, कर इसमें रहे मेन लीड जो एक्टर हैं वो हैं निखिल सिंह, हैं? जी। उनका नाम अभिनव सिंह है। निखिल उनका स्क्रीन नेम है। जी। निखिल उनका स्क्रीन नेम है और नाम उनका अभिनव सिंह है।
वो थिएटर उन्होंने किया है, स्टेज ओटीटी का वर्कशॉप चलता है, उस वर्कशॉप में भी वो थे। तो मेरे पास उनका ऑडिशंस आए, मैं देखा लुक बहुत बढ़िया है, जो लुक हमको चाहिए था। चाहिए था। तो मैं मैटर नहीं करता मेरे लिए कि स्टार हो नहीं हो, करते-करते ही लोग स्टार बनते हैं ना। जी, बिल्कुल। तो किसी को तो भी मौका देना ही है। मौका देना है। और ख़ास करके हमारे जो फ़िल्म के प्रोड्यूसर हैं केशव माहेश्वरी जी, जी, वो कहते भी हैं कि हम स्टार को लेके नहीं बनाएँगे, हम स्टार ही बनाएँगे। स्टार ही बनाएँगे। तो हमने बिजली का लट्टू भी किया था, तो उसमें भी केशव जी ने एक नए लड़के को चांस दिया था, उनका नाम था राजेश राय। और अभी ये फ़िल्म भी बना रहे हैं, तो इसमें नए हैं अभिनव सिंह। तो समझिए ये कंपनी का टैगलाइन ही है कि वी नॉट मेक फ़िल्म विद द स्टार, वी मेक स्टार्स। मेक स्टार्स। ये मतलब मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बैक टू बैक 2 फ़िल्मों में 2 लड़कों को लॉन्च किए हैं। अगर ऐसे ही 4-5 लड़के लॉन्च होंगे, उसमें अगर कोई स्टार बन जाता है, कोई आगे बड़े हो जाते हैं, तो अच्छी बात है। कितनी फ़िल्में हो चुकी है अभी तक बतौर डायरेक्टर? अब ऐसे कैलकुलेट तो किया नहीं है, हो ही होंगे 30-35 तो हो ही गए। 30-35 हो गए। आपका कॉम्बिनेशन तकरीबन संजय पांडे साहब के साथ अच्छा देखा जाता है। क्या कॉम्बिनेशन मतलब कैसे ये जनरेट हो पाता है? देखिए, उनके साथ प्रोफ़ेशनल और पर्सनल दोनों लगाव है। पर्सनल इसलिए है कि जब मैं स्टार्टिंग में 1-2 फ़िल्म किया था, कर रहा था, तो इंडस्ट्री मुझे जानती नहीं थी और ना जानती थी, ना लोग सीरियस लेते थे। बट वो एक फ़िल्म किए थे मेरी बद्रीनाथ, और पहला दिन मैं शूट किया था, पहले दिन ही उन्होंने मुझसे मुलाकात किया और उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही थी कि टेक्निकली आप बड़ा अच्छा फ़िल्म बनाते हैं, इन फ्यूचर आप भोजपुरी सिनेमा को बदलाव की तरफ लाएँगे, मुझे उम्मीद है। तो उनसे एक व्यक्तिगत लगाव है, दूसरा वो ये तो सेकेंडरी बात है, जो प्राइमरी मैटर ये है कि वो बहुत बेहतर एक्टर है। जी। चूँकि उनकी स्कूलिंग और बैकग्राउंड जो है वो थिएटर से है, और थिएटर में लोग वैसे भी मज़े हुए कलाकार होते हैं। तो मैं जो कोई सोचता हूँ, कोई किरदार अगर सोचता हूँ, तो बहुत मेरे सोच को 1% 2% ऊपर ही वो परफ़ॉर्म करते हैं। तो वो मेरे लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है और मुझे बहुत हेडेक नहीं होता है कि उनसे परफ़ॉर्म करवाना मेरे लिए बहुत टफ़ नहीं होता है। तो इसके लिए और ट्यूनिंग भी है, एक एक्टर डायरेक्टर की ट्यूनिंग होती है तो और बेहतर चीज़ें निकलती हैं। जी। जैसा अभी आपने कहा कि हम स्टार को लेते नहीं, हम स्टार बनाते हैं। नहीं, तो ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा हमारी कंपनी कहती कंपनी है। कहती है। कहीं न कहीं इसका ये अंदेश है कि आप जो है नए कलाकारों को तकरीबन मौका देते हैं। हाँ। तो एक्चुअली हमारे देखिए इसमें मेन बात ये होता है कि नए कलाकारों के लिए तो मैं तो नए कलाकारों को ले लूँ, पर उस पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वो सबसे बड़ा करेज की बात है कि नए कलाकारों के ऊपर इन्वेस्ट करना। जी, तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, वो बैक टू बैक 2 हीरो लॉन्च किए और दोनों पे उन्होंने लाखों रुपया इन्वेस्ट किया है। तो ये बड़ा करेज की बात है, सब लोग नहीं करते हैं। लोग बच्चा पैदा करना नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि बच्चा किसी और का हो, हम उसको गोद में खिलाएँ। ये वही बात हो गई ना, भगत सिंह हो लेकिन मेरे पड़ोस में हो, घर में ना हो। घर में ना हो, पड़ोस तो में ये हो। वही बात है कि आप लॉन्च करिए, वो स्टार बन जाएगा तो हम उसको अपनी फ़िल्म में ले लेंगे। अच्छा, बट लॉन्च नहीं करना कोई चाहता है। तो केशव जी ने कहा कि नहीं हम लॉन्च करेंगे, 1 नहीं 2 3-4 करेंगे, उसमें जी, कोई तो अच्छा निकलेगा। अच्छा निकलेगा। बाकी तो दर्शकों का प्यार मिले उनको और उनका हार्ड वर्क है। जी। हम जो प्लेटफ़ॉर्म दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। नए कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको कैसे इंडस्ट्री में आना चाहिए? बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग फ़ॉलो भी करते हैं, बहुत लोग पूछते भी हैं कि ये नए कलाकारों को मौका कैसे मिलेगा? उनको सही दिशा नहीं मिल पाता है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए नए पहली बात तो सबसे मेन चीज़ है कि तैयारी। तैयारी करके आइए। दूसरी बात ये है कि अगर तैयारी करके आप नहीं आएँगे, तो आपको मौका मिल भी जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे, फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एक फ्लॉप बैट्समैन को शायद मौका ना मिले, तो नए बैट्समैन को मौका मिल जाता है। तो आपको मौका अगर मिल जाए तो आप फ्लॉप हो जाएँगे, हुँ, इसलिए तैयारी करके आइए। तैयारी बहुत ज़रूरी है, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। इन फ्यूचर कभी भी अगर मौका मिले तो उस मौके का फ़ायदा उठाइए। आप अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करिए ताकि उसके बाद स्ट्रगल ना करना। तो सबसे मेन चीज़ है तैयारी। जैसे कि आपने बताया कि आप बिहार से हैं और बिहार में अब देखते हैं कि बिहार गवर्नमेंट जो है सब्सिडी शुरू की है, तो बहुत सारे लोग जो हैं बिहार के कलाकार को एक नई उम्मीद मिली है। हुँ, तो लोगों को लगता है कि बिहार में जो शूटिंग होनी चाहिए। हुँ। तो क्या धीरू जी बिहार जाएँगे शूटिंग करने के लिए या फिर
यूपी तक ही सीमित रहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिहार जाएंगे। और सरकार ने जो सब्सिडी का रास्ता अपनाया वो बहुत अच्छा है, और ये तो पहले ही होना चाहिए था, बट चलिए देर आए दुरुस्त आए। जी। उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी टाइम से दे रही है, बिहार सरकार भी इस चीज़ को चालू करे, लागू करे, ताकि बिहार के बहुत सारे टैलेंटेड कलाकार हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है, शायद तकलीफ होती है, जी। और हम लोग भी घर से दूर शूट कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ ज़रूरत है तभी कर रहे हैं। जी। अगर बिहार में ये चीज़ें चालू हो जाती हैं, खुद अपने घर के पास करेंगे, वहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा। जी। 100-200 लोग काम करते हैं, आस-पास गाँव समाज के लोगों का नाम होता है। जी। तो ये तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात है ये। नए कलाकार या फिर नए जो प्रतिभावान कलाकार सब हैं, कैसे जुड़ेंगे आपसे? क्या स्रोत उनका जुड़ने का? देखिए, जुड़ने का स्रोत है, आप ऑडिशन बनाइए, जी। मेल करिए, जी। कंपनी को मेल करिए, जी। प्रोडक्शन हाउस को मेल करिए, पर्सनली मेल करिए। मेल आईडी मेरा सार्वजनिक है, मेल करिए, ऑडिशन बना करके भेजिए, बिल्कुल जुड़िए और किया जाएगा। लोगों को मौका देने का तो स्टार्टिंग से ही मेरी पहली फ़िल्म थी, उसमें नए हीरो को लॉन्च किया गया था। जी। पहला फ़िल्म था उनका, हीरोइन भी नई थी। बहुत सारी फ़िल्में मैंने बनाई जिसमें नए लोग हैं। ये मैं मानता हूँ कि बहुत सारे प्रतिभावान लोग पहुँच नहीं पाते हैं, बट उनके हिस्से का स्ट्रगल उनको ही करना होगा। हर चीज़ ईज़िली हम लोग भी स्ट्रगल करके जाएँ, हर चीज़ ईज़िली तो मिलता नहीं है। नहीं। आपको रास्ता खुद बनाना होगा। सफलता का कोई रास्ता नहीं है, कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि मैं बता दूँ और वो आप तुरंत उसको अपना लें, ऐसा है नहीं। राइट। तो आपको मेहनत करना होगा, आपको रास्ता ढूँढना होगा खुद ही। जी। 2 फ़िल्म और जिस पे मैं चर्चा करना चाहूँगा आपकी। एक फ़िल्म मकान और दूसरी फ़िल्म है ट्रांसफ़ॉर्मर उड़ गया। ये थोड़ा यूनिक है, ट्रांसफ़ॉर्मर उड़ गया अमूमन हम देखते नहीं है भोजपुरी में ख़ास करके ऐसा टाइटल। तो क्या है ये ट्रांसफ़ॉर्मर उड़ गया? देखिए, बस फिर वही बात कहूँगा जैसे कटान थी, जी। तो ट्रांसफ़ॉर्मर मैं छोटा था स्कूल में जब मैं पढ़ाई करता था मुज़फ़्फ़रपुर डीएवी में, तो हमारा एक जगह था जीरो माइल चौक। जी। तो वहाँ के ट्रांसफ़ॉर्मर जो है बार-बार उड़ जाता था। हर 2, 4, 6 महीने पे, 2, 4, 6 महीने पे। कहते हैं ना कि कहानी हमारे इर्द-गिर्द है। आप अध्ययन करिए। आप अध्ययन करिए, आप साउथ की फ़िल्म देखेंगे, आपको नहीं मिलेगा ट्रांसफ़ॉर्मर उड़ गया, आपको नहीं मिलेगा कटान। राइट। आप सास-बहू से बाहर आएँगे तो ही आपको मिलेगा ट्रांसफ़ॉर्मर, कटान, जया। आप समाज में घूमें, आप अध्ययन करिए, आप ऑब्ज़र्व करिए। मैं जया आया बनारस तो मिला, कटान मेरे बचपन से देखता आ रहा हूँ, ट्रांसफ़ॉर्मर उड़ गया मेरे बचपन की कहानी है। उसके लिए कितनी हंगामा होता था, तब जाके ट्रांसफ़ॉर्मर लगता था। तो मैं जितनी भी फ़िल्में बना रहा हूँ, वो मेरे समाज में, मेरे आँखों के सामने, मेरे इर्द-गिर्द जो घटना हो रही है, मैं उसी को बना रहा हूँ। और ये मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है। बस आप उसको ऑब्ज़र्व करिए, अध्ययन करिए, उसको सिनेमा का रूप देके पर्दे पे उतारिए, लोग उससे कनेक्ट भी करेंगे। तो अध्ययन है, सबसे बड़ी बात आपको स्टडी करना होगा, आपको ऑब्ज़र्वेशन करना होगा, समाज में जाना होगा, ऑब्ज़र्व करिए। स्टोरी तो हर घर में है, तरीका आपका होना चाहिए उसको प्रेज़ेंट करने का। हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिएगा जो बहुत लोग आपको देखते हैं, आपकी फ़िल्मों को देखते हैं? दर्शकों से फिर मेरी वही अपील है कि आप अच्छी फ़िल्म को देखिए। सिर्फ़ ये कहना कि अश्लील है, खराब है, ये है, वो है, आरोप लगाना बहुत आसान है। जब आप उस जगह पे पहुँचते हैं तब समझ में आता है। तो आप एप्रिशिएट करिए अच्छी चीज़ों को, खराब चीज़ अपने आप खत्म हो जाएगी। आप मत देखिए, आप अच्छी सिनेमा को एप्रिशिएट करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल जया, कटान, अभी एक फ़िल्म आ रही है मकान, आपने ज़िक्र किया मकान। मकान भी सामाजिक फ़िल्म है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, उसके ऊपर वो फ़िल्म बनी है, जो सामाजिक फ़िल्म है। बहुत सारे लोग आज भी है गाँव में जिनका अपना पक्का का घर नहीं है। वो कैसे सरकार के इस योजना का बेनिफिट उठाते हुए अपना घर बनवा सकते हैं, यही फ़िल्म है। तो डेफ़िनेटली लोग कनेक्ट करेंगे अपने आप को। वो कहाँ की स्टोरी है? एकदम कॉमन मैन की स्टोरी है। तो जब ये फ़िल्में आप देखेंगे, तो ही तो खराब फ़िल्में बंद होगी बनना। तो दर्शकों से मेरी यही अपील है कि आप अच्छी फ़िल्म को देखिए। अच्छी फ़िल्म देखेंगे, खराब चीज़ अपने आप बंद हो जाएगी। एक दुकान में 2 बिस्किट है, अच्छी एक बुरी। तो आप अच्छी बिस्किट खरीदना शुरू करेंगे, दुकानदार बुरा बिस्किट रखना खुद बंद कर देगा। आने वाली फ़िल्में? अभी रिसेंटली जो तुरंत रिलीज़ होगी वो है मकान, इसका ट्रेलर आएगा, फिर फ़िल्म रिलीज़ होगी। उसके बाद बिजली का लट्टू है, उसके बाद ट्रांसफ़ॉर्मर उड़ गया है, और गाँठ है, अभी 10वीं पास दूल्हा है,
उसके बाद अभी ये फिल्म की शूट चल रही है, ये भी स्टेज OTT ऐप पे रिलीज होगी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर एंड तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। तो ये सब कुछ फिल्में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।